वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए PYQ यानी पिछले सालों के सवाल। अब इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं PYQ, क्योंकि आपको एग्जाम की डिमांड पता चलती है, आपको पता चलता है कि किस चैप्टर में कहाँ से फोकस करना है। और बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि कभी कभी आपके जो सवाल हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, कभी कभी क्या मोस्टली रिपीट हो जाते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे इतिहास के PYQ, हमने 20-25 सवाल डिस्कस किए थे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपका अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और दिया गया है कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, मतलब सही मिलान करना है आपको। सूची 1 में दिया गया है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, और सूची 2 में है कि भाई इन साइट्स पे मिला क्या था। समाधान R37, डॉकयार्ड, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। तो बहुत बार पढ़ा होगा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा से मिला था समाधान R37, ठीक है, ऐसे याद कर लिया करो। HR37 यानी हड़प्पा R37 हो गया। लोथल से मिल गया आपका डॉकयार्ड, जुता हुआ खेत मिल गया था कालीबंगा से, और मोहनजोदड़ो से मिली हुई थी नर्तकी की मूर्ति। उस हिसाब से क्या सही होता है आपका? ऑप्शन डी सही होता है, 1, 2, 4, 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही पूछा गया है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर लोथल से? तो आप लोग पिछले सवाल में ही पढ़ चुके हैं, कालीबंगा से खोज की गई थी जुते हुए खेत की। ठीक है, कालीबंगा हो गया जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा मैंने बता दिया आपको HR37, ठीक है, लोथल था डॉकयार्ड। सिंपल, बार बार पढ़ोगे बिल्कुल याद हो जाएगा, बार बार सुनोगे याद हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हड़प्पा वाली बस्ती दी गई है और किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। सूची 1 की सूची 2 से आपको मिलान करना है। हड़प्पा की बस्तियों में है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़, और किस नदी पर? भोगवा, घग्गर, रावी, सतलज। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्या है? सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा है रावी नदी पर, ठीक है, ऐसे याद कर लो। हरा हड़प्पा हो गया रावी नदी पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी पर है भाई? कालीबंगा है आपका घग्गर नदी पर। ठीक, लोथल है आपका भोगवा नदी पर, लोथल जैसे इंपॉर्टेंट साइट। हरा हो गया, ये लोब हो गया। रोपड़ फिर बचा किस पे? ये हो गया सतलज पर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। मोटा मोटा, जैसे मैं नहीं कह रही कि जितनी साइट्स है आप सब कुछ याद कर लो, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, ठीक है, रोपड़ हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, आप मतलब कुछ 8-10 याद कर लीजिए। इसमें आपको याद क्या क्या करना है? आपकी साइट्स हो गई, किस रिवर पर है, और भाई इसके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, खोजकर्ता कौन है, एक्सकेवेटर कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, ये आपको याद करना है। ठीक, ये 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए। लगभग 8 से 10 साइट याद कर लीजिए, उसके बाद तो आप एलिमिनेट कर लोगे। ठीक, सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। भाई इससे इजी सवाल तो ये तो हलवा है। ठीक है, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। मैं पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि ये सवाल इजी है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है। फिर है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत वाला कथन बताना है। सबसे पहला दिया गया है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी और ये लोग लोहे से परिचित थे। ठीक, तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन डी असत्य है कि भाई ये लोग लोहे से नहीं परिचित थे। पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने एक सवाल डिस्कस किया था कि भाई सिंधु सभ्यता को ये वैदिक वाले से पहले क्यों आर्यों से पहले क्यों रखा जाता है। तो उसमें कई रीज़न थे। ठीक है, ये लोग लोहे का इनको ज्ञान नहीं था, लोहे के शस्त्रों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसके अलावा बाकी नगर व्यवस्था अच्छी थी, व्यापार वगैरह सब उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लेकिन हाँ ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, मतलब कि कौन सा लोकेशन किस प्रदेश में नहीं है ये बताना है। दिया गया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है,
लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन सी गलत है भाई, कालीबंगा हरियाणा में नहीं। अब आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसको फटाफट। इसके अलावा आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में, लोथल जो है गुजरात में, रोपड़ पंजाब में है। फिर वही सवाल दिया गया है, लोकेशन बतानी है प्रदेश वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज कि कौन मतलब किस प्रदेश में है। मांडा कहाँ पर है ये बताइए, ठीक है। तो मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांडा कहाँ पर है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। वहीं दईमाबाद, मांडा हो गया जम्मू कश्मीर, दईमाबाद हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान आपने पढ़ाई है, राखीगढ़ी आप हरियाणा जानते ही हो, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, आपका इस तरीके से ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, ये देखिए ये सवाल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन सा अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या फिर सुरकोटडा, ठीक है। तो सिंध में कौन सा अवस्थित है ये बताना है आपको। तो सिंध में देखिए मोहनजोदड़ो है और आपका चन्हूदड़ो है, ठीक है। सिंध में मोहनजोदड़ो हो गया और चन्हूदड़ो हो गया, आपका हड़प्पा नहीं है और सुरकोटडा नहीं है, ठीक। तो ये अच्छा सवाल है, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हूदड़ो आपको लोकेशन पता चल चुकी है कि सिंध क्षेत्र में पाया जाता है। इसका निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मॉर्सल ने, R.E.M. व्हीलर ने या फिर सर ऑरेल स्टीन ने? चन्हूदड़ो का उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो ये दिया था J.H. मैके ने, ठीक। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, ठीक है। कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये लोकेशन है आपकी हड़प्पा वाली। हड़प्पा जो है ये अब पाकिस्तान में है। फिर है दधेरी। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो ये पूछा गया है कि दधेरी कहाँ पर है? दधेरी कहाँ पर है ये बताना है। तो देखिए जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो दधेरी क्या है? दधेरी पंजाब में है। दधेरी जो लोकेशन है, पूरा स्थल है, ये पंजाब में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये है लोथल। लोथल जो है ये भारत में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, यह किस नदी पर स्थित है, ठीक है। लोथल का पुरातत्व स्थल यह किस नदी पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो ये है आपकी भोगवा नदी। याद रखिएगा, मैंने बताया ना आपको कि कुछ कुछ लोकेशंस हैं उनकी नदी और उनके उत्खनन करता, ये आपको याद रखना है। और कुछ कुछ जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, रोपड़, ये जो इम्पॉर्टेंट थे इनका आपको उत्खनन जो वर्ष है वो भी याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो गया भोगवा। फिर हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर सिंध में? तो लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। पिछले सवाल में हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा स्थल है जो भारत में है, तो उसका आंसर था लोथल। और लोथल कहाँ पर है? लोथल हो गया आपका गुजरात में। और लोथल किस नदी पर है? तो लोथल भोगवा नदी पर है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया प्रीवियस ईयर पेपर से। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो पत्तन नगर कौन सा था? ये था लोथल। लोथल आपका गुजरात वाले लोकेशन में था, ये पत्तन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? हड़प्पन पुरास्थल भारत का सबसे बड़ा? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या फिर राखीगढ़ी, ठीक है। तो कौन सा है? अगर भारत की बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि भाई ओवरऑल मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? आप ओवरऑल कॉन्टेस्ट में बताइए। देखिए भारत के कॉन्टेस्ट में तो मैंने बता दिया कि राखीगढ़ी है। ओवरऑल आप बताइए कि सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है जो भारत और भारत के बाहर भी दोनों मिला के हो, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन थीं? ठीक है, सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। ठीक, तो कौन सी वो नदियाँ थीं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सिंधु, चेनाब, झेलम भी होगा। गंगा नदी का एग्जिस्टेंस तो बाद में आया था। ठीक है, इसको आप काट दीजिए। ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 3। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं में यानी पीने योग्य जल संरक्षण हेतु अवशेष मिले हैं? ठीक है, यानी पीने का पानी, घर के कुओं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? हड़प्पा में, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो देखिए, घर के कुओं यानी कि पीने योग्य पानी संरक्षित किया गया ऐसे अवशेष मिले थे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल कथन कारण वाला है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला कथन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक, ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये कारण दिया गया है। तो क्या लगता है आपको? इसमें देखिए, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, नगर विलुप्त हो गए और खुदाई के दौरान उनके बारे में पता चला, वो नगर प्रकट हुए। लेकिन जो है विलुप्त होने का कारण ये नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से, धौलावीरा, कोटडीजी या फिर आमरी। ठीक है, तो ये प्रमाण जो मिले थे ये धौलावीरा से मिले थे। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले थे धौलावीरा से, याद रखिएगा। अब पूछा गया है कि धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या फिर राजस्थान में? तो धौलावीरा है भाई गुजरात में, याद रखिएगा। अब अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा हड़प्पीय नगर जो है वो 3 भागों में विभक्त है? ठीक है सॉरी, तो लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर सुरकोतड़ा। ठीक है, तो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में कई चीज़ें आपको पता चल गई। एक तो 3 भागों में विभक्त हो गया, धौलावीरा था गुजरात में, और शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण भी धौलावीरा से मिले हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उन्नत जल प्रबंधन और जल संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य। ठीक, आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, अगला ऑप्शन क्या है कालीबंगा से या लोथल से? तो इसका राइट आंसर भी होगा धौलावीरा। धौलावीरा से आपके जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का भी साक्ष्य मिलता है। और वहीं आपने क्या सवाल था? मोहनजोदड़ो से आपको मिलता है पीने योग्य पानी, पीने योग्य संरक्षित पानी के कुएं का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पन स्थल सनौली जो है वो अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए। यहाँ पे सनौली के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? मानव शवाधान, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार। तो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है आपको मानव शवाधान सनौली से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में? तो कपास की खेती हमेशा याद रखिएगा, कपास की खेती का आरंभ हुआ था सबसे पहले हमारे भारत से। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? ठीक है, किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है ये बताना है। बैल या सांड, हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट, शेर और भेड़। ठीक है, किसका साक्ष्य नहीं मिलता है? तो भाई घोड़ा, गाय, ऊंट, शेर का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके अलावा बैल, हाथी, भेड़ इन सब पशुओं का अंकन जो है वो हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर मिलता है। ठीक, अगला है कि मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर सुरकोटड़ा से? तो ये जो कृति प्राप्त हुई थी ये प्राप्त हुई थी आपकी कालीबंगा से। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, कालीबंगा। इसके अलावा
इसके अलावा दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर पनपी, रोमन, सिंधु घाटी की, यूनानी की या फिर मिस्र वाली? तो देखिए ये है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के तट पर पनपी। इसको कंपेयर किया जाता है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता से, क्योंकि ये उसी प्रकार समृद्ध थी, उसी प्रकार बड़ी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 50-51 सवाल इतिहास के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर आपको नहीं याद हो रहा है अपनी कॉपी में फटाफट जो है या तो आप वीडियो 2-3 बार सुनिए, अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है फटाफट बिल्कुल फैक्ट के रूप में कि हाँ इस लोकेशन पे ये मिला, इस लोकेशन पे ये मिला, इस लोकेशन पे ये मिला, जितने 50-51 जो मैंने सवाल बताए हैं आपके आधे एक पेज में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले उसका रिवीजन कर लेना है, आपका पूरा PYQ तैयार। इसी में से पूछता है, इसी में से घुमा फिरा के आपको, ठीक है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बस रिलैक्स रहिए, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा, सारा सब्जेक्ट आपका PYQ जो है कवर हो जाएगा। बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।